कहते हैं कि ये देख तूने ये काम किया, अरे तेरा बैंक खाली हो जाएगा, तूने अपने चाचे को पैसे दे दिए, अरे तूने अपनी बहू को पैसे दे दिए, अरे तूने अपने बच्चों की मदद कर दिया, तूने पड़ोसियों को खाना खिला दिया, मदद कर दिया। कह रहे लेकिन यहाँ पर एक मछुआरा आया और मछलियों को बोलने लगा, बोलता है देख शिप भर के लाए हैं, जहाज लेकर आए हैं और कितनी मछलियां रोज समुद्र में से बाहर जा रही हैं, अरे कितनी मछलियां जा रही हैं, अरे तुम्हारा तो समुद्र खाली हो जाएगा। लेकिन उसी समय मछली ने कहा, अरे मछुआरे सुन के जा, मुझे टेंशन मत दे। कह रही कि मेरे ऊपर खुदा की आशीष है, आशीष। हालेलुया। कह रहे कि अगर एक व्यक्ति को यह बात नहीं पता, उसकी चिंता कभी भी बढ़ सकती है। अगर आज से आप बोलना स्टार्ट करें, मैं कह रहा हूं चिंता को आसान करने का, चिंता को खत्म करने का तरीका है कि जब आप बाइबल में बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दे रखी है यीशु मसीह के नाम में, मैं कह रहा हूं कि उस दिन से आपकी चिंताएं खत्म होने लगेंगी यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर ये मछलियां जानती हैं, बाइबल बोलती है, परमेश्वर कह रहा है देखो जहां जहां यह नदी बहे वहां वहां उन सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी। बोलो हालेलुया। मछली जानती है, कह रही कि मेरे परमेश्वर ने मुझे उत्पत्ति से आशीष दे रखी है कि मैं मल्टीप्लाई की आशीष दे रखी है। याद रखना कि अगर आज मछलियों को कोई चिंता दे रहा है, हो सकता है आपको भी कोई चिंता दे रहा हो कि क्या मिला तुझे इतने साल से चर्च में जाने के बाद, क्या मिला तुझे इतने साल से प्रोफेट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जाने के बाद। उसको बोलना करा रे कुछ मिले ना मिले, मुझे परमेश्वर ने आशीष दे रखी है यीशु मसीह के नाम में। ये मैं कह रहा हूं कि अगर ये बात अगर आपने बोल दी, मैं कह रहा हूं 3 महीने में क्या 3 मिनट में आपका बैंक में मल्टीप्लाई होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपको बोलना है, जब आप ऐसा बोलते हैं परमेश्वर सुनता है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं मछलियों के ऊपर आशीष है, लेकिन हम बाइबल से देखते हैं कि बहुत बार ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा है कि तुम खाम खाई की चिंता करते हो। देखो यहाँ पर क्या लिखा, उत्पत्ति 1:28 में, यहाँ परमेश्वर ने आदम को जब बनाया वो नंगा था, बिल्कुल नंगा। हाँ, उत्पत्ति 1:28 में क्या लिखा, हाँ स्क्रीन पे दिखा, हाँ पढ़ेंगे। परमेश्वर ने उनको आशीष दी हाँ। और उनसे कहा फूलो फलो हाँ। और पृथ्वी में भर जाओ। देखो क्या लिखा, हाँ पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ पर आदम को आशीष मिला, ये आदम नंगा पैदा हुआ, कुछ भी नहीं था उसके पास। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरे पास तो एक जॉब भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, मेरा परिवार नहीं है। आज बहुत सारे लोग खाम खाई की टेंशन पाल कर रखते हैं कि सास बोलती है हमारी बहू तो कुछ भी नहीं लेकर आई, कुछ भी नहीं लेकर आई, हमारी बहू तो कुछ भी नहीं लेकर आई। चिंता पाल के रखते हैं कि ये हमारे लिए कुछ भी नहीं लेके आई। आज बहुत सारे लोग खाम खाई की टेंशन पाल कर रखते हैं। लेकिन आदम को लोगों ने कहा होगा, उन जानवरों ने कहा होगा आदम को कि आदम तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है तेरे पास, तू नंगा आ गया, तेरे परमेश्वर ने तुझे कुछ नहीं दिया, अरे तुझे कुछ नहीं मिला। और आदम ने कहा, कह रहा देख वचन में क्या लिखा, उसने कहा कह रहा परमेश्वर ने मुझे आशीष दे रखी है। हालेलुया। पहले से आशीष दे रखी है। कह रहा पृथ्वी भर पर, कह रहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, मल्टीप्लाई हो जाओ, मल्टीप्लाई। अरे कुछ भी नहीं था आदम के पास, एक कपड़ा भी नहीं लेकर आया। आप तो एक साइकिल लेकर आए होंगे, आपके पास एक साइकिल होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन आदम के पास तो एक साइकिल भी नहीं थी, अरे एक कपड़ा भी नहीं था उसके तन पर, लेकिन उसके पास जानता था, कह रहा परमेश्वर की आशीष है मेरे पास, आशीष। मैं कह रहा हूं कि अगर ये वर्ड आप मुंह से निकालने लगो, अगर आपके पास कुछ नहीं है, लोग आपको चिंता दे रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं कि तेरे बच्चे के पास एक भी जॉब नहीं है, तेरे पास एक भी घर नहीं है, तेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आज से बोलना स्टार्ट करो, अरे मेरे पास कुछ हो ना हो, मेरे पास आज खुदा की आशीष है दी हुई, आज से मैं पढ़ूंगा, मल्टीप्लाई हो जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। उसने आशीष दी, उसने कहा पूरी पृथ्वी में भर जाओ, मल्टीप्लाई हो जाओ। और आप देख सकते हैं उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कह रहा है कि आदम से लेकर आज वाला आदम कह रहा है जहाज में चलना शुरू कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि नहीं, ये परमेश्वर की आशीष है, खाली हाथ आया था और आज जहाज में उड़ता है, बैठता है। अगर आज आपके पास कुछ नहीं है और आप मसीह में आए हो, नाटक करते हो, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है, कह रहा है आपके पास कुछ ना हो, लोग आपके बारे में कहें कि तेरे पास कुछ नहीं है, चिंता दे रहे, खाम खाई की आपको टेंशन दे रहे हैं, लेकिन आपको चिंता हटानी है तो बोलना पड़ेगा हाथ उठा करके, मेरे ऊपर खुदा की आशीष है, आशीष। मैं कह रहा हूं अगर आप कह रहे हैं आज रात आशीष देने वाला स्वर्ग से उतरेगा आपके लिए और आपको मल्टीप्लाई करेगा पूरी दुनिया में। मल्टीप्लाई होगा आपका बिजनेस हाथ से, मल्टीप्लाई होगा बैंक बैलेंस हाथ से, मल्टीप्लाई होंगे आपके बच्चे, आप हर काम में मल्टीप्लाई होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज से मल्टीप्लाई हो जाओ। जितने मुंह से बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर खुदा की आशीष है,
कुछ लोग बोलते हैं तुझे क्या मिलता है चर्च में जाकर, उसको बताओ। कह रहे कि मैं चर्च में कह रहा कुछ नहीं लेने जाता, मैं खुदा की आशीष लेने के लिए जाता हूँ। याद रखना, सुबह उठोगे एक गवाही आपका इंतजार करेगी यीशु मसीह के नाम में, एक टेस्टमनी आपका इंतजार करेगी साल के अंदर। देखो इसमें लिखा मत्ती के 6:26 में डांट लगा रहा था यीशु मसीह यहाँ पर, जब वो कह रहे थे कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। हाँ पढ़ेंगे, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, ना वो बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। उनको खिलाता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपके ऊपर आशीष है, आशीष। समझ रहे कि नहीं? आज हो सकता है आप संसार में चिंतित हो कि मेरे बेटे के पास नौकरी नहीं है, हो सकता है आप रो रहे हो कि मेरे पास 10 साल हो गए औलाद नहीं है, मेरा बिजनेस था बेकार हो गया, मेरे ताऊ ने चाचों ने मेरे को कुछ नहीं दिया। कह रहे कि आप खाम खाई की टेंशन कर रहे हो, लेकिन आपको अगर चाचों ने ताऊ ने आपके परिवार के लोगों ने आपको कुछ नहीं दिया, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने एक आशीष तो आपको जरूर दी आज रात यीशु मसीह के नाम में। आदम नंगा आया था, कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन आज सब कुछ है उसके पास, क्योंकि वो बोलता था मेरे ऊपर आशीष है। मैं कह रहा हूं अगर आज आप कहेंगे मेरे ऊपर आशीष है, मैं कह रहा हूं बेशक आपके पास कुछ ना हो, मैं कह रहा हूं 3 महीने के अंदर अपने घर में झांक कर देखना, आज रात से सब कुछ होगा आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। क्या आप बोलने के लिए तैयार है चर्च कि मेरे ऊपर खुदा की आशीष है? बोलने के लिए तैयार है कि नहीं? मैं एक बार बता रहा हूं, ऐसे ही आपको समझ में आएगा कि मैं हरियाणा में सेवा करता था, और आपको पता है मसीह लोग पास्टर को बहुत चुपड़ी बातें करते हैं। जब उन्हें घर ले जाना होता है, अपने पास्टर को जब घर लेके जाते हैं तो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया और वो बोलता है पास्टर जी मेरे घर चलोगे? मैंने कहा क्या करें तेरे घर पे? कह रहा कि बस, कह रहा आप मेरे घर पे चलो, मैं आपको खाना खिलाऊंगा। मैंने कहा नहीं मैं किसी के घर नहीं जाता। अगली बार उसने कहा पापा मैं आपको रेस्टोरेंट पे खाना खिलाना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है कि मेरे घर में 40 लाख रुपए की मिराकल बनी हुई है। बोलो हालेलुया। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। और उसके बाद वो पैसा आया या नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे लेकर चला गया और बोलता मैं सारी कलीसिया को खिलाना चाहता हूँ। उस समय 100 लोग थे मेरे पास, और मैं 100 लोगों को मैं एक रेस्टोरेंट पर लेकर चला गया, और रेस्टोरेंट पर हमने अच्छे से खाना खाया। और खाना खाने के बाद वो आदमी मेरे पास आया, बोलता है पापा वो मेरा बैग तो घर ही रह गया, पर्स तो घर ही रह गया, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा पे चक्कर कहीं के, तू तो कह रहा था मैंने कहा फोन कर किसी को लेकर आएगा। कह रहा है कि मेरे सारे रिश्तेदारों का फोन बंद है, शाम हो गई है, घर चले गए, कोई नहीं उठा रहा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा टेंशन लेने आया था, टेंशन दे के जा रहा है। और चीज में उसको पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा तू? बोलता है कह रहा के आप कलीसिया से इकट्ठे कर लो। मैंने कहा अच्छा। मैं कलीसिया पे गया, मैंने कहा भैया किसी के पास? बोल रहे हम तो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, आप ही लेके आए थे, आपने कहा था खाना खिलाएंगे, हम तो तुम्हारे साथ चले आए। मैंने कहा अच्छा तेरा भला हो जाए, टेंशन दे दी पादरी को खाम खाई। लेकिन उसी समय मेरे अंदर से एक आवाज आई और वो बोल रहा था, कह रहा पादरी साहब अब क्या करेंगे हम? मैंने कहा फोन लगा। कह रहा नहीं फोन नहीं लग रहा। मैंने कहा अरे चिंता न कर, खुदा की आशीष मेरे ऊपर है। हालेलुया। एक साथ वाला बोल रहा था करा पादरी साहब भांडे मांजने पड़ेंगे, हम आपके नाम के भांडे मांज देंगे। अरे मैंने कहा चुप, मेरी कलीसिया भांडे नहीं मांजेगी, भांडे उठा कर लेकर जाएगी। आज हमारे ऊपर खुदा की आशीष है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ खुदा की आशीष है मेरे ऊपर। जिस रात मेरे पास 100 लोग थे, आज लाखों लोग हैं। मैं कह रहा हूँ कि 100 लोगों को भी मैंने उस दिन बचाया मेरे प्रभु ने, क्योंकि मेरे ऊपर आशीष थी। मैं कह रहा हूँ 1,00,000 या 2,00,000 लोग भी आ जाएं, अगर आपके ऊपर खड़ जाओ, इस चर्च में आशीष है। चर्च आपके ऊपर खुदा आशीष देने वाला आज रात, आपकी चिंताओं को लेने वाला आज रात हो। और चीज में मैंने जैसे ही कहा मेरे ऊपर खुदा की आशीष है बेटे, मुझे भांडे नहीं मांजने पड़ेंगे ना तुम्हें मांजने पड़ेंगे। मैंने कहा तुम भांडे उठा कर ले जाओगे। और चीज में मेरे मोबाइल में मैसेज आया, और चीज में बोल लिख रहा कि पापा पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इसको 25,000 की भेंट डाल दे। हालेलुया। लिखा टिंग टोंग टोंग, मेरे मोबाइल में मैसेज आ रहा है। मैंने कहा ये तो परमेश्वर है कि उसी समय परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आपको चिंता है, परेशानी है, अगर आज आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं है मेरे पास, एक टुकड़ा भी खाने के लिए नहीं है, एक रोटी भी नहीं है मेरे पास, एक नौकरी भी नहीं है मेरे पास, अरे परमेश्वर ने कहा, मैंने उत्पत्ति की किताब में 1:22 में 28 में तुम्हें पहले से आशीष दे दी है। आदम तू नंगा नहीं है, तू बेकार नहीं है, आदम तू तुच्छ नहीं है, आदम तू गरीब नहीं है, मैं तुझे आज से आशीष देता हूँ। जो आज से कहेगा कि मेरे ऊपर खुदा की आशीष है, वो पूरी दुनिया में मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका बिजनेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप बढ़ेंगे और आप आशीषित होंगे आज रात से यीशु मसीह के नाम में। जहां आप कमजोर है, आज से तुम्हारा बिजनेस छलांग मारकर खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में।
आप ब्लेस होंगे। आज से कहना स्टार्ट करो। यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि आज से वो हाथों को उठाओ और कहो, चिंता करके ये ना कहना। आज पवित्र आत्मा डांट लगा रहा था इस वचन के अंदर, 6:25 में बोल रहा था वो, कह रहा है कि चिंता करके एक भी दिन तुम उम्र लंबी नहीं कर सकते। अरे चिंता करके सैलरी बढ़ा सकता है कोई? हाँ भाई, ये लड़का खड़ा हो गया, खड़ा हो जा, हाँ तू खड़ा हो जा जल्दी। तो चिंता करके अपनी सैलरी बढ़ा सकता है? हैं? कितनी सैलरी है तेरी? कितना कमाता है महीने में? हाँ कितना कमाता है? 1800 रुपये रोज कमा लेता हूँ। 1800 रुपये रोज? मेरे से अच्छा तो तू ही है। 1800 रोज, तेरा भला हो जाए। कितने हो गए? 30,000। वाह, तेरी नौकरी ठीक है। यहाँ तो भाई साहब लाइट में चले जाते हैं, खाने में चले जाते हैं, लंगर में चले जाते हैं, नहीं साउंड वाला ले जाते हैं बच्चे कुछ। तू कितने कमाता है? हैं? तेरा भला हो जाए। अच्छा तू अपनी सैलरी बढ़ा सकता है? और सैलरी बढ़ा सकता चिंता करके? नहीं बढ़ा सकता ना। मैं वही कह रहा हूं कि चिंता करके, बाइबल बोलती है ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। परमेश्वर कह रहे कि आपको ये नहीं कहना बस कि मैं क्या करूंगा। परमेश्वर कह रहे मसीह लोगों बाइबल पढ़ो। परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में पहले ही आशीष वर्ड आपके लिए दे दिया है। जिसके ऊपर आशीष होती है इसका मतलब उसके ऊपर परमेश्वर का ग्रेस होता है। और मैं कह रहा हूं अगर वो कर्जे में भी होगा उसे उठाएगा परमेश्वर। अगर आपका कोई मार लेगा पैसा, मैं कह रहा हूं वापिस देकर जाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि पड़ोसियों को बोलो, मेरे ऊपर आशीष है। तेरे दादे परदादों की नहीं है, बोलो खुदा की आशीष है मेरे ऊपर। किसकी आशीष है मेरे ऊपर? मैं कह रहा हूं कि अगर आप और ज्यादा आशीष लेना चाहते हैं तो बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहा है कि आपको अपने अंदर बोलना है, अपने अंदर कहना है। इफिसियों 1:5 को जब हम देखते हैं, मैं 5 पॉइंट आपको बता रहा हूं कि अगर आपके ऊपर आशीष नहीं है, एक भी आशीष नहीं है, आप चिंता कर रहे हो, पवित्र आत्मा आज रात आपकी चिंता खत्म करने वाला यीशु मसीह के नाम में। चिंता खत्म करने का इलाज है। इफिसियों 1:5 में लिखा, मैं ये मेरे को प्रभु ने दिया था 5 से 8।